न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। अप्रैल के महीने में ही जलाने वाली गर्मी पड़ रही है। तपती गर्मी में पानी की 2 घूंट जिंदा रहने का इकलौता जरिया है। लेकिन जरा सोचिए, जिंदा रहने का वो जरिया ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? जिंदगी कैसे बचेगी जब धरती से पीने का पानी ही खत्म हो जाए? दरअसल इस तरह के खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक धरती पर पानी की अकाल मौत होने वाली है। देखिए, खाट पर बैठकर बुजुर्ग नहा रहा है और नीचे पतीले में गंदा पानी इकट्ठा कर रहा है ताकि नहाने के बाद इसी गंदे पानी से कपड़े साफ कर सके। इस बच्चे को देखिए, दुनिया कम देखी है, लेकिन इसे पता है पानी कितना अनमोल है। खाट पर नहाता है और पतीले में नीचे इकट्ठा हो रहे गंदे पानी को मवेशियों को पिला देता है। ये सबसे बुरे हालात की तस्वीर है, लेकिन आपको आज इससे भी आने वाले बुरे हालात की आहट का एहसास कराने वाले हैं। अभी तो पानी दिख रहा है तो खाट पर स्नान कर लिया, उसके बाद बचे पानी का भी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जरा सोचिए, ये भी पानी नहीं हो तो क्या होगा? चौंकिए नहीं, हैरान मत होइए। ऐसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि ताजा रिसर्च बता रहे हैं कि पानी की अकाल मौत होने वाली है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये सब की सब तस्वीरें पिछले साल की हैं। अभी तो गर्मी शुरू हुई है। मराठवाड़ा का ये मासूम खाली बर्तन लेकर ऐसे दौड़ रहा है जैसे उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ये पानी के लिए हाहाकार की तस्वीर है, लेकिन जरा सोचिए, यहाँ भी इतने मुश्किल हालात में एक उम्मीद की किरण बची हुई है कि दौड़ लगाने के बाद कम से कम पानी तो मिल जाएगा। पानी घर लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए, बच्चे दौड़ते रह जाएं, महिलाएं बर्तन लेकर भागती फिरें, फिर भी पानी नहीं मिले, पानी की अकाल मौत हो जाए तो फिर क्या होगा? पानी की अकाल मौत की आहट बताने से पहले इन पुरानी तस्वीरों को दिखाना बेहद जरूरी है। गनीमत है कि इस इलाके में न सही, किसी दूसरे इलाके में ही सही पानी है, लिहाजा वहां से टैंकर के जरिए इस अकालग्रस्त गांव तक पानी पहुंच गया। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर पानी कहीं मिले ही नहीं तब क्या होगा? सरकार ऐसे इलाकों में ट्रेन से पानी भेजने का इंतजाम करती है, लेकिन जरा सोचिए, धरती का पानी ही खत्म हो जाए, पानी की अकाल मौत हो जाए, तब क्या होगा? अब इस सूखे हैंडपंप की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी मराठवाड़ा के जालना की है। यहाँ की धरती से पानी निकलना बंद हो गया है। हैंडपंप चलाते चलाते हाथ थक जाते हैं, लेकिन पानी नहीं निकलता। फर्ज कीजिए, ऐसा ही मंजर पूरे हिंदुस्तान और समूची दुनिया के एक बड़े हिस्से में नजर आने लगे, तब क्या होगा? कैसे भीगेगी सूखी हलक और कैसे बचेंगी पानी को तरसती जिंदगियां? पानी कितना बेशकीमती है और पानी की किल्लत जिंदगी को कैसे मौत की दहलीज तक पहुंचा देती है, उसकी ये बानगी देखिए। पानी पर पहरा है, जमीन पर रखी पानी की टंकी में ताला लगाया गया है ताकि पानी की चोरी न हो जाए। 5000 लीटर की इस टंकी में पैसों से खरीद कर लाए गए पानी को जमा किया गया है। पानी है तो टंकी में बंद कर ताला जड़ दिया, और जब पानी ही न हो, धरती का पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? अब आपको महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से करीब 1500 किलोमीटर दूर झारखंड के धनबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोग पानी के लिए पाताल की यात्रा करते हैं।
देखिए कैसे इस पहाड़ी के नीचे जमा पानी को हासिल करने के लिए बच्चे, औरतें और बुजुर्ग महिलाएं जद्दोजहद कर रही हैं। दरअसल गला तर करने और खाना पकाने के लिए पानी के इंतजाम में ये मौत का सफर है। इस खाई में ये पानी जमा है वो असल में कोयले की खदान है। खाई में पानी और ऊपर कोयले का पहाड़, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर ये पहाड़ धंसा तो इन महिलाओं और बच्चों का कितना बुरा अंजाम होगा। पानी के लिए जान हथेली पर रखकर ये लोग अंदर जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए जब पाताल का पानी भी खत्म हो जाए तो क्या होगा। धनबाद की ही दूसरी तस्वीर देखिए, पानी का संकट कितना गहरा है। उसकी ये बानगी देखिए, पहाड़ों से रिस रिस कर जमीन पर आते पानी को जमा करने का ये जुगाड़ देखिए। पानी की पाइपलाइन की जगह पेड़ के पत्ते यहाँ पानी को पहाड़ से जमीन तक लाने का जरिया बने हैं, लेकिन पानी है तो टपक रहा है। जरा सोचिए पानी की अकाल मौत हो जाए, मतलब पानी ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। क्या जालना और क्या धनबाद, हर जगह एक ही सूरत हाल। ये बुंदेलखंड की तस्वीर है जहां ये गंदा पानी ही जानवर और इंसान दोनों के जिंदा रहने का इकलौता जरिया है। शुक्र है धरती पर ये गंदा पानी तो मौजूद है। जरा सोचिए ये पानी भी सूख जाए तो अंजाम क्या होगा। असल में खतरे की घंटी बज चुकी है, पानी की अकाल मौत होने वाली है। सिर्फ 1 डिग्री, एक बार फिर सुन लीजिए, सिर्फ 1 डिग्री, फिर भी नहीं सुना तो गौर से सुन लीजिए। सिर्फ 1 डिग्री धरती का तापमान और बढ़ा तो बस पानी की अकाल मौत तय है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ताजा रिसर्च कहती है धरती 1 डिग्री गर्म हुई तो पीने के पानी को तरस जाएंगे। अब तक धरती का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सिर्फ 1 डिग्री धरती का तापमान और बढ़ा तो धरती का पानी खत्म हो सकता है। तापमान बढ़ने से धरती की गर्मी बढ़ेगी और धरती के पेट का पानी गर्मी से अपने आप सूख जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नासा के रिपोर्ट का संदेश साफ है, जिस रफ्तार से धरती का तापमान बढ़ रहा है उसी रफ्तार में पानी पीने का भी खत्म होता जा रहा है। धरती के बढ़ते तापमान से पूरी दुनिया और हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट में ये देखिए। शुक्र है कि धरती पर अभी पानी बचा है, लिहाजा कड़ी मशक्कत के बाद ही सही इस मासूम को पानी मयस्सर हो गया। लेकिन धरती का तापमान बढ़ने की रफ्तार अगर यूं ही जारी रही तो आने वाली पीढ़ियों को बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज होना पड़ेगा। होगा ये कि जहां मीठा पानी, जो पीने वाला पानी होता है, जो हमारे ग्लेशियर्स में होता है, बादलों में होता है, और जो कैप्स हैं, आइस कैप्स हैं, इनमें ये पानी होता है। दूसरी तरफ खारा पानी, तो अगर ये पानी बह जाता है, हमारे आइस कैप्स और ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, तो फिर हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। हमारी लेक्स सूख जाएंगी, नदियां सूख जाएंगी, तालाब सूख जाएंगे, और सब सॉइल वाटर, जिसको जमीन के अंदर का पानी कहते हैं, वो पानी खत्म हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि हमारे पास बड़ी किल्लत पानी की पड़ जाएगी, अगली नस्लों को पानी मैसर नहीं होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पीने के पानी की भयंकर किल्लत लाजमी है। 21वीं सदी के अंत तक धरती के 1/3 हिस्से से पीने का पानी खत्म हो जाएगा। इससे पहले 2005 में ही भूमध्य रेखा के पास साफ पानी के तमाम स्रोत सूख चुके हैं। वैज्ञानिक लंबे अरसे से खतरे की घंटी बजा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में अगर धरती के तापमान पर काबू नहीं पाया गया
तो ऐसा समय तय मानिए जब पानी की अकाल मौत हो जाएगी। आप पानी पानी चिल्लाते रह जाएंगे और पानी की 2 बूंद भी नसीब नहीं होगी। ये खतरे की घंटी वैज्ञानिक बहुत जमाने से बजा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हमें प्रदूषण को कम करना चाहिए, हमें वो सारी चीजें कम करनी चाहिए जिनसे कि तापमान बढ़ता है। जिसका मतलब ये हुआ कि हमको अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी जो कारखाने चल रहे हैं उसमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो कार्बन फुटप्रिंट ना बढ़ाएं, वो खुद एंट्रोपी जिस तरह से बढ़ाते हैं उसको रोका जाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो कवच है ओजोन का वो पूरी तरह से बना रहे। धरती के बढ़ते तापमान से सिर्फ पानी ही खत्म नहीं होगा बल्कि समंदर किनारे के तमाम हिस्से भी डूब जाएंगे। नासा की रिपोर्ट कहती है धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो समंदर का जल स्तर 6 मीटर बढ़ जाएगा। हिंद महासागर में स्थित मालदीव समंदर से 1.5 मीटर ऊंचा है। ऐसे में धरती का तापमान 1 डिग्री बढ़ा तो पूरा मालदीव जल समाधि ले लेगा। हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि हमारा जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय इलाके हैं, वो बहुत बड़े हैं, बहुत लार्ज हमारी कोस्टल लाइन है। एक ऊपर से चल करके गुजरात से, तमिलनाडु से वगैरह वगैरह नीचे होती हुई और वो बंगाल तक जाती। क्या होगा? पानी अंदर आ जाएगा। हमारे जो टोटल अवेलेबल एरिया है मुल्क को वो सिमट जाएगा बहुत तेजी के साथ। रहने की जगह कम पड़ जाएगी, खेती की जगह कम पड़ जाएगी, मुश्किल होगी बहुत आगे आने वाले वक्तों में। धरती के बढ़ते तापमान से धरती पर रहने वालों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कई नस्लें तो इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी हैं। जो बची हैं उनमें से कई खात्मे के मुहाने पर हैं। जहां तक जल का मामला है, जल में करीब 1.2 अरब लोग भौतिक जल संकट की चपेट में हैं और 1.6 अरब लोग आर्थिक जल संकट की चपेट में हैं और 25 लाख लोग प्रति वर्ष इससे मरते हैं। तो ये हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। जाहिर है बढ़ता प्रदूषण ही धरती के तापमान में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में अर्बन हीट आइलैंड बनने लगे हैं। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है एक ही शहर में अलग अलग इलाकों के तापमान में ज्यादा अंतर। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अर्बन हीट आइलैंड बन गए हैं। शाहदरा, पालम, राजघाट और ओखला जैसे इलाके अर्बन हीट आइलैंड के उदाहरण हैं। बढ़ते तापमान का नतीजा ये है कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, यूपी और बिहार में सामान्य से 8 दिन ज्यादा लू चल रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ मनोहर केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी।